हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड सर्कल के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को आज की क्लास में करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो स्टैंडर्ड मैथ्स की है वहाँ से ली हुई है। इसके साथ ही जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी टर्म्स वन के चैप्टर हैं उन सभी के सॉल्यूशन मास्टरमाइंड के और ओसवाल बुक के हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इस बुक की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ही किसी भी क्वेश्चन में आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो बनाकर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जहां से कि आपको हेल्प मिलेगा और आप उसको इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 मीटर। देखिए डायमीटर ऑफ व्हील जो दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये व्हील है और इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है कितना, 1.26 मीटर। ये दिया हुआ है 1.26 मीटर। हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 500 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर ये व्हील जो है कंटिन्यूसली आगे की ओर मूव कर रही हो, है ना, ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव कर रही हो, एक राउंड लगाएगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरीके से ये जब 500 राउंड लगा ले यानी कि 500 रिवॉल्यूशन पूरा हो जाए तो ये जो मतलब कितना दूर चल जाएगी, मतलब ये व्हील अब जाके कहाँ होगी, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, ये हमें बताना है। तो आप खुद सोचें कि जब ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, जब 1 रेवोल्यूशन इसका कंप्लीट होगा तो एक रेवोल्यूशन में ये चलना है कितना, इसको 2 पाई आर। ठीक है, इसको चलना है 2 पाई आर। या अपने को पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन के बाद ये जो टोटल चलेगी वो चलेगी पाई डी। रीजन क्या है, क्योंकि 2 और r को हमने d कर दिया। ठीक है, ये 1 रेवोल्यूशन का है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब 1 रेवोल्यूशन में ये पाई डी चली है तो 2 रेवोल्यूशन में 2 पाई डी, 3 रेवोल्यूशन में 3 पाई डी। उसी तरीके से आफ्टर 5 रेवोल्यूशन, है ना, ये 5 रेवोल्यूशन कह लें या रोटेशन कह लें, ये कितना होगा आफ्टर 5 रेवोल्यूशन के 500 रेवोल्यूशन के बाद जो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या हो जाएगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई इंटू डी को। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 500, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और डायमीटर दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1.26। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप उसके बाद अब जब सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ से 7 से जाएगा, कितने टाइम से, 7 1 जा 7, यहाँ पे 5 और 56, 7 8 जा 56। जब आप 22 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 1980 मीटर। ये इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जो है ये डायग्राम मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जो भी चीजें आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ ए ट्रेन इज 4:2/7 मीटर इन सरकमफेरेंस। यानी कि मान लीजिए ये ट्रेन का व्हील है ना, और इसका सरकमफेरेंस का मतलब 2 पाई आर जो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30/7 मीटर, ये दिया हुआ है। मेक्स 7 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड। मान लेते हैं यहां से ट्रेन को यहां तक आने में, इस पहिए को यहां से लेकर यहां तक आने में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां तक आने में ये जो है वो 7 रेवोल्यूशन यानी कि 7 बार चक्कर काट के ये यहां तक पहुंच रही है और टाइम लग रहा है यहां तक आने में इसको 4 सेकेंड। ठीक है, अब क्या डिस्टेंस ट्रेवल की हमें नहीं पता। अब पूछा जा रहा है कि देन द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये हमें बताना है। अब देखिए आप खुद सोचें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यानी कि हमें ट्रेन की स्पीड 1 घंटे में क्या है वो पता करना है। तो आप देखें कि यहाँ पर 1 आवर्स में होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 आवर्स में भी यही हम लिख सकते हैं इसको 3600 सेकेंड, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट कह लीजिए
या 3600 सेकंड कह लीजिए, बात एक ही है। अब आप यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखिए, क्या दिया हुआ है कि 4 सेकंड में ये जाता है कितना, 4 सेकंड में ये 7 राउंड लगाता है। 7 राउंड का मतलब एक राउंड कितने का, 2 पाई आर। तो उसी तरीके से 7 राउंड कितने का, 2 पाई आर इंटू 7, ये हुआ 7 राउंड का ये। और टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड का। अब आप एक सेकंड में कितना राउंड होगा ये बता दीजिए। तो ये होगा 2 पाई आर इंटू 7/4। बिल्कुल, ये एक सेकंड का इतना राउंड है कि एक सेकंड में ये इतना राउंड गया होगा। यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पर। अब जब एक सेकंड में इतना जा रहा है तो 3600 सेकंड का, आपको 1 घंटे का ही तो पता करना है। तो 3600 सेकंड का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 7/4 इंटू 3600। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 2 पाई आर को यहाँ पे ओपन करने की नीड नहीं है। रीजन, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है। तो आप इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। 2 पाई आर की जगह लिख रहा हूँ 30, और नीचे 7 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर कंप्लीट लिखा मैंने। उसके बाद ये आ जाएगा कितना, इनटू में नीचे में डिनोमिनेटर में ही 4 है, फिर ऊपर में एक 7 है, और फिर 3600 है। आप ध्यान से देखें, मैंने 2 पाई आर की जगह 30/7 लिखा है। तो 30 तो न्यूमरेटर में रह गया, 7 डिनोमिनेटर में आ गया। 4 एज इट इज मैंने लिखा है डिनोमिनेटर में। 7 ये जो लिखा हुआ ये भी यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, और 3600 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से 7 कैंसिल, और 4 9 जा 36, यानी कि ये 900 आ गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 27,000। 27,000 का मतलब, ये 27,000 का मतलब क्या है, ये मीटर में आया है। ये 27,000, ये सब देखिए ये मीटर में है, 27,000 मीटर। और ये चीज कितने देर में आई है, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड में ये आई है 27,000, और 3600 सेकेंड का मतलब 1 घंटे में कितना, 27,000 मीटर कह लें या 27 किलोमीटर कह लें, बात एक ही है। तो यानी कि जो ट्रेन की स्पीड हो गई 1 घंटे में जब 27 किलोमीटर चल रही है, तो उसका स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया 27 किलोमीटर पर आवर। कोई फॉर्मूला और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। द टूथेड व्हील्स ऑफ, मतलब उसकी टूथ, मतलब उसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है व्हील का, उसका डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इज अटैच टू अ स्मॉलर व्हील ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। ये जो है किसी दूसरे व्हील के डायमीटर से ये अटैच है। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल स्मॉलर व्हील मेक व्हेन द लार्जर वन मेक्स 15 रेवोल्यूशन। अब आपको मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये जब रोटेट करेगा और इसी से टच करता हुआ कोई दूसरा व्हील है ना, ऐसा कुछ है। और कई बार देखते हैं कोई मशीनरी ऐसी होती है जिसमें कि इस तरीके से ये अटैच्ड होता है, और ये रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है। ये मे बी एक बार रोटेट करे तो ये एक से ज्यादा बार रोटेट करेगा, हो सकता है 2 बार ना हो, लेकिन एक से ज्यादा बार। रीजन ये छोटा है, ये इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो छोटा है। अब आप देखें यहाँ पर कि इनका डायमीटर दिया हुआ है कितना, इनका डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, अगर मैं बड़े वाले का सरकमफेरेंस निकालूं तो ये 2 पाई आर हो सकता है, या पाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2r इज इक्वल टू डायमीटर होता है, तो मैंने 2r की जगह पे डी लिख दिया। दूसरा सर्कल में भी ऐसा ही होगा, ये भी 2 पाई आर है, इसको अपन r1 कर देते हैं और इसको r2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई d1, और ये कर देते हैं पाई d2। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आ रहा है, यहां पर कितना है, पाई d1 की वैल्यू जो है आपको यहां पर दिया हुआ है, यहाँ पे जो, सॉरी पाई d1 कह रहा हूं मैं, डायमीटर की वैल्यू जो दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पाई। और यहाँ पर जो स्मॉलर व्हील का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 पाई। ये दोनों आ चुका है हमारे पास, दोनों की डायमीटर आ चुकी है। अब कहा जा रहा है कि जब बड़ा वाला व्हील जो है कितने राउंड लगाए, लार्जर वन मेक्स 50 रेवोल्यूशन। तो इसमें जब 15 रेवोल्यूशन होगा तो ये इतना होगा, ये 15 रेवोल्यूशन आप करेंगे इस बड़े वाले पहिए को, तो एक रेवोल्यूशन में आ रहा है 50 पाई, तो 15 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 15 इंटू 50 पाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 15 इंटू 50 पाई, ये बड़ा वाला चला। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि 30 वाला कितना चला है, उसके बराबर में ये भी लगा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि
n टाइम्स चला होगा, n टाइम्स ये चला होगा। अब हमें यही n की वैल्यू निकालनी है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सॉरी 0 से 0 कैंसिल और 3 से 5 जा, यानी कि आपको मैं हो सकता है कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में आपको कि मैंने किस तरीके से कट करा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जो n आया है 5 5 जा 25 टाइम्स जो है वो छोटा वाला भी रोटेट कर जाएगा। अब मैं इस कैलकुलेशन को आपको दोबारा बता देता हूँ। 15 इंटू 50 पाई इज इक्वल टू 30 पाई इंटू n। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 50 पाई अपॉन 30 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 3 5 जा 15। तो ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई होके कितना आ गया 25, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल इज। ये सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देखकर आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सेम क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ और इसका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैं बस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा इक्वेशन लिख के। आप बाकी कैलकुलेशन आप वहां से जाकर देख सकते हैं और बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r और रेडियस क्या होता है r। ये दिया हुआ है ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई r माइनस r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। r कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अंदर में एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37 अपॉन 7 इज इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल तो r इज इक्वल टू 7 आ गया। आप अब इसका एरिया निकालेंगे तो 154 इसका आंसर हो जाएगा। वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने और डिटेल में बताया है, वैसे मैंने सारी चीजें यहाँ पर भी लिख दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। देखिए एक तो छोटा वाला सर्कल है और इसी पे बड़ा वाला सर्कल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है और दोनों का सर्कमफेरेंस जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देन द विड्थ ऑफ रिंग क्या होगा। अब आप खुद सोचें कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं इसका छोटा सा रेडियस मान लेता हूं r1 और इसका बड़ा वाला रेडियस मान लेता हूं मैं r2, तो बड़े वाले का यानी कि लार्ज वाले का क्या होगा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जो लार्ज वाले का होगा वो क्या होगा 2 पाई r2, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल का दिया हुआ है कितना 88 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने ये मान लिया। और स्मॉलर का क्या दिया हुआ है, स्मॉलर का दिया हुआ है 2 पाई r1, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है विड्थ ऑफ रिंग। अगर अपन r2 में से r1 दोनों में से दोनों का रेडियस अगर हम माइनस कर दें, दोनों का जो रेडियस अगर हम माइनस कर देंगे तो वही तो इसका विड्थ होगा। यानी कि जो यहाँ पे विड्थ आएगा वो क्या होगा, विड्थ तो यहाँ पे आएगा कितना, विड्थ जो होगा वो r2 माइनस r1 होगा। यानी कि बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को अगर हम माइनस कर दें तो वही हमारा विड्थ हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r2 इज इक्वल टू 88, 22 जा 44 और 44 2 जा 88, तो r2 इज इक्वल टू हो गया 14, ठीक है, r2 इज इक्वल टू हो गया 14। अब एक बार हम छोटे वाले का निकाल लेते हैं तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r1 इज इक्वल टू 66, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। और यहां से जब आप डिवाइड करेंगे तो r1 की वैल्यू हो जाएगी 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2, और 21 अपॉन 2 का मतलब हो गया 7.5, है ना, सॉरी 10.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.5। अब देखिए जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप यहां से डायरेक्ट आप यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहां से जब आप डिफरेंस निकालेंगे
तो ये आएगा कितना, R2 माइनस R1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये 10.5, देखिए 14 माइनस 10.5 सॉल्व करेंगे तो 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। और 3.5 का मतलब 7/2 भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए बस इज 1.4 मीटर। द व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 5 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने शायद फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन किया था वो यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करें, सेम तरीके से ये भी सॉल्व होगा। और कोशिश करें कि इसका सॉल्यूशन आप यहां ना देख के खुद से सॉल्व करें, क्योंकि मैंने वहां पे इस सेम क्वेश्चन को वहां पे कराया है और मैं यहाँ पे भी करा रहा हूं। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको खुद से ट्राई करें, वीडियो को रोकें, खुद से सॉल्व करें और देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। देखिए द डायमीटर ऑफ व्हील दिया हुआ है बस का 1.4 मीटर, ये रहा बस का जो है व्हील, और जिसका डायमीटर जो है यहां से यहां तक ये दिया हुआ है कंप्लीट कितना, 1.4 मीटर। ठीक है। द व्हील मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे बस का पहिया पहुंच गया और कितना समय लगा यहां से यहां तक आने में, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बस का पहिया यहां पहुंच गया। ठीक है। और रेवोल्यूशन कितने लगे, 10 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कितना लगा है इसको यहां से यहां तक आने में, 10 रेवोल्यूशन लगा है और 5 सेकेंड में यहां पहुंच गया। तो अब आप खुद सोचें कि जब मैं इसको, देखिए यहाँ पे फिर कहा है किलोमीटर पर आवर को, तो आप यहाँ जानते हैं कि 1 आवर में होता है 60 मिनट। ठीक है। तो 1 आवर को अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब आप खुद सोचें कि जब वो पहिया कितने 5 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, 10 रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में कितना चला होगा, एक रेवोल्यूशन इन वन रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, ये चलेगा 2 पाई आर या पाई डी, एक ही बात है। तो 2 पाई आर का मतलब या पाई डी का मतलब, यहाँ डायमीटर दिया हुआ तो हम पाई डी लिखेंगे। 1.4 इंटू पाई, एक चक्कर में तो इतना लगा। तो देखिए 5 सेकेंड की बात किया जा रहा है, तो एक चक्कर में लगा 1.4 पाई। ठीक है, एक चक्कर में 1.45, और 5 सेकेंड में ऐसे कितने चक्कर लगाए हैं, 10 चक्कर लगाए हैं, तो 1.4 पाई इंटू 10। आप यहां से इस डेसिमल को हटा के नीचे 10 और ये इसको कैंसिल करके आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 सेकेंड में जो है ये कितना 14 पाई गया है। तो देखिए 5 सेकेंड में जब 14 पाई गया है तो एक सेकेंड में कितना जाएगा, ये जाएगा 14/5 इंटू पाई सेकेंड। अब पाई मीटर, ये सारा डिस्टेंस मीटर में आ रहा है, इधर टाइम है जो सेकेंड में आ रहा है। एक सेकेंड का आ गया तो आपको 3600 सेकेंड का निकालना है। 3600 सेकेंड का क्या हो जाएगा, 14/5 पाई इंटू 3600 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 14/5 इंटू 22/7 इंटू 3600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से 7 2 जा 14 और 5 से ये जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 720। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 720 तो इसका आंसर आएगा 331। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31680, है ना, 31680, और ये आया मीटर में। अब इसी को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 31.68 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि अच्छा कुछ इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ डायमीटर 7/11 मीटर विल मेक ऑन इन गोइंग 4 किलोमीटर इज, यानी कि अगर कोई पहिया है जिसका 7/11 मीटर इसका डायमीटर है तो 4 किलोमीटर जाने के बाद उसको कितने राउंड लगे होंगे, ये आपको बताना है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये हमने व्हील माना इस तरीके से, ये हमारा व्हील है जिसका डायमीटर यानी कि ये कंप्लीट दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 7/11, ये दिया हुआ है 7/11 मीटर।
अब आप ये देखें कि इसका कंप्लीट वन राउंड लगने पर ये जो होगा वो क्या होगा, 2πr, यही तो होगा, या पाई डी, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। अब जब वैल्यू रखेंगे आप पाई और डी की वैल्यू कितना, 7/11, यही आएगा इसका। यानी कि एक राउंड लगने पर ये आ रहा है 7π/11। ठीक है, अब देखिए 7π/11 क्या आया, मीटर में आया है, ये डिस्टेंस आया है भाई, एक राउंड लगाएंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, यानी कि 7π/11 जो है इसका डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीटर में। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वन राउंड में हम यहाँ लिख सकते हैं, या इस तरीके से आप लिखिए कि 7/7π/11 मीटर चलता है कितने राउंड में, वन राउंड में। ठीक है, वन राउंड में 7π/11 मीटर चलता है। तो यहां पर 1 मीटर कितने में चलेगा, 1 मीटर चलेगा 1/7π/11 राउंड में। इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया, इसलिए 4000 मीटर कितने में चलेगा, आप बस यूनिटरी मेथड यूज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर और 7π आ जाएगा नीचे, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा 4000। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूं 4000 इज इक्वल टू 11/7, और ये इसकी वैल्यू होती है कितनी, 22/7। तो ये 7 आप जब यहां लिखेंगे तो 7 तो चला जाएगा ऊपर और 22 रह जाएगा नीचे, और इनटू कितना 4000, 7 से 7 कैंसिल, 11 2 जा 22 और 2 से ये गया 2000। यानी कि ये पहिया जो है 4 किलोमीटर चलने पर कितने राउंड लेगी, ये नंबर ऑफ राउंड है, ये कितने राउंड लेगी, ये 2000 राउंड को कंप्लीट करेगी। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूं, ये आपका वन राउंड में ये डिस्टेंस था, है ना। यूनिटरी मेथड मैंने लगाया है कि 7π/11 मीटर चल रहा है एक राउंड में। ये चीज क्या आ रही है, राउंड आ रही है। तो भाई 1 मीटर कितने में चलेगी, आप चाहते तो यहीं से आप पाई की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, तो मैंने निकाला जब भाई इतना जा रहा है एक राउंड में, तो 1 मीटर चलेगा कितने राउंड में, तो 1/7π/11 राउंड में। ठीक है, हमें तो 4 किलोमीटर चाहिए, और 4 किलोमीटर में कितना, 4000 मीटर होता है। तो 4000 मीटर में इसको सिंप्लीफाई किया तो 11 ऊपर चला गया, 7π नीचे आ गया, और इनटू में कर दिया कितना 4000। बाकी ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। ये इसका साइड आ गया 6:5। तो पूछा जा रहा है कि स्मॉलर साइड रेक्टेंगल का क्या होगा। अब आप यहां से समझिए ढंग से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। आप इसको अपने नोटबुक में या पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर डालकर चैप्टर वाइज डाल लें कि इसको मुझे बार बार जब भी रिवीजन करोगे इसको आप रिवाइज करोगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक सर्कुलर वायर है ये, ठीक है, ये सर्कुलर वायर है, इसकी लेंथ कितनी होगी, जब आप लेंथ की बात करेंगे तो आएगी 2πr। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। अब आप सोचें, इस वायर को मैंने खोल दिया और खोलने के बाद मैंने रेक्टेंगल बना दिया, एक ऐसा रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, अब देखिए आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, रीसेप करने पर एरिया चेंज हो सकता है, उसका पेरीमीटर चेंज नहीं होगा। रीजन, अरे इसी वायर को तो आपने रेक्टेंगल में बनाया है, ये यहां से स्टार्ट होके बस शेप ही तो चेंज किया है। शेप चेंज करने से ये एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन इसका पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, है ना, इसका पेरीमीटर चेंज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि भाई ये पूरे वायर का, इस पूरे सर्कुलर वायर का लेंथ है कितना या सर्कमफेरेंस है कितना। तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। उस रेडियस को रख के एक बार पहले इस लेंथ का, इसका इस सर्कल का लेंथ निकाल लेते हैं या सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। वही सर्कमफेरेंस इस पेरीमीटर यानी कि इस रेक्टेंगल का होगा। तो सबसे पहले देखिए 2 × 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी रख दी, अपन ने रख दिया 42, 7 6 जा 42। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 264।
264 क्या काय में आया, ये आया सेंटीमीटर में। यानी कि ये सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कह लीजिए या पेरीमीटर कह लीजिए, वो आया है 264 सेंटीमीटर, ये आया है। अब आप खुद सोचे, ये 264 है तो इस जो रेक्टेंगल है ये बनाया है हमने इसी वायर को रिमॉड्यूलेट करके, उसका पेरीमीटर भी कितना होगा 264। अब देखें यहां पर जो रेशियो दिया हुआ है लेंथ और विड्थ का वो 6:5 है, तो मैं लेंथ को मान लेता हूं 6x और इसको मान लेता हूं 5x, दोनों रेशियो आ गया। और आप खुद सोचे यही लेंथ रेक्टेंगल का, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों का एरिया सेम होगा, एरिया सेम नहीं होगा, सिर्फ पेरीमीटर सेम होगा। तो यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितना है भैया 6x और विड्थ 5x इज इक्वल टू कितना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब 264, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 11x और इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 132, और x की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे 132/11 तो ये आ जाएगा 12। अब देखिए स्मॉलर यही तो दिख रहा है, स्मॉलर ये दिख रहा है 5 और 6 में स्मॉलर तो 5x है। आप जब यहाँ पर x की वैल्यू 12 रखेंगे तो यानी कि 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर साइड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैच द फॉलोइंग, यहां पर आपको मिलाना है कि कौन सा होगा। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब आप ये समझिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है, ये रहा सर्कल, जैसे हमारे घर की बनी हुई रोटी और इसको कर दिए 4 टुकड़े, ये पार्ट जो है ना ये है हमारी क्वाड्रेंट, ये हमारा एक जो पार्ट है इसका 1/4 पार्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब आप देखें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आप पूरे सर्कल का जानते हैं कि होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और मुझे 1/4 का चाहिए, यानी कि इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, फर्स्ट का डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, ये फर्स्ट का डी हो गया, ठीक है। सेकंड में द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या कभी 9th क्लास की क्लासेस में मतलब स्टार्ट करूंगा तो या आप वहां पे देखेंगे एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि तीनों साइड, अगर ट्रायंगल का तीनों साइड सेम हो, ए है ना, तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला को जब यूज करके, जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सब रख के जब आप सॉल्व करके इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो एरिया आएगा, पता है क्या, वो आएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ए साइड है, तो आप इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हो गया फर्स्ट का बी। अब आप देखें फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड वाले से हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये रहा आपका सेमी सर्कल, ये देखिए ये सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया कितना, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या होगा, आधे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 2, यानी कि थर्ड का कौन सा हो जाएगा ए। अब थर्ड का ए कौन सा है, थर्ड का ए आपको ये मतलब सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर भी मैं बता देता हूँ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल क्या है, तो देखिए ये रहा आपका सेमी सर्कल, ये देखिए ये सेमी सर्कल बन गया, ये आपका रेडियस हो गया। अब आप देखें ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ऊपर वाला पार्ट क्या होगा पाई आर, और नीचे वाला यहां से यहां तक कितना होगा पाई आर, ठीक है, दोनों को जोड़कर पूरा सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाता है 2 पाई आर, यही तो होता है। तो देखिए ये वाला हिस्सा तो पाई आर ही होगा ना, ये तो क्या होगा पाई आर होगा। अब आपको यहाँ पे इसका पेरीमीटर पूछा गया है, पेरीमीटर का मतलब दोनों के रेडियस को यहाँ आउटर बाउंड्री का सम,
आउटर बाउंड्री का सम का मतलब हो गया, ये पेरीमीटर हो गया पाई आर, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आउटर बाउंड्री में तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर, यानी कि पाई आर प्लस 2r। इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर एफ वाला, देखिए फोर्थ का एफ जो होगा ये इसका करेक्ट है। तो ये इस तरीके से हमें मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग आर 34 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ये दोनों डायमीटर दिया हुआ है, फिगर बनाएंगे बाद में, पहले डायमीटर को रेडियस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब क्यों चेंज कर रहे हैं वो भी आप समझिए। आपको एरिया की बात कही जा रही है यहाँ पर, और एरिया में फॉर्मूला में आता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस चाहिए ना अपने को, तो इसलिए हम डायमीटर को रेडियस में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं बड़े वाले को कैपिटल डी कह देता हूं और स्मॉल वाले को स्मॉल डी कह देता हूं, तो कैपिटल आर यहां से आ जाएगा कितना, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 17, और ये स्मॉल आर आ जाएगा कितना 16, ये आ गया हमारा। अब आप समझे यहाँ पे देखिए, ये है आपका बड़ा वाला सर्कल है ना, जिसको रिंग कह रहे हैं, और ये है इसके अंदर छोटा सा सर्कल जिसको एक और छोटा सा रिंग कह रहे हैं। और आपको जो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रिंग, ये वाला, ये दोनों को आउटर एंड इनर दोनों आपने निकाल लिया, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला पूरा ये कंप्लीट एरिया आपको फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ से देखें कि जब आपको यहाँ से पता है कि ये एरिया फाइंड करने के लिए बड़ा वाला जो रेडियस है जिसको हम कैपिटल आर कह रहे हैं, और जो छोटा वाला रेडियस है जिसको स्मॉल आर कह रहे हैं, अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से जब आप पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे तो कंप्लीट का निकलेगा, उसमें से अगर आप छोटा वाला माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ रीजन का आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होना चाहिए पाई, और दोनों पहले मान लीजिए बड़े वाले का निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, तो यहां से पाई कॉमन लेंगे तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। कैपिटल आर है 17 प्लस 16 और 17 माइनस 16, ये हो जाएगा यहां से, तो ये होगा 22/7। 17 प्लस 16 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 33 और यहाँ आएगा 1। आप पूरे को सिंप्लीफाई करके जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 103.71, 103.71, और ये एरिया आया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, सॉरी दिया हुआ नहीं है, हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो आप ये माने ये रहा आपका सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, और इस 2 पाई आर की वैल्यू, इस 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है 22। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, ये रहा 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2, ये आ गया आपका रेडियस। अब आपको इसके क्वाड्रेंट का आपको एरिया पूछा था, ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट 1/4 पार्ट, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/4, इस 4 को मैं अलग से लिख देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस को लिख देता हूं 2 बार मैं 7/2 इंटू 7/2, सिंप्लीफाई नहीं किया है ताकि डेसिमल में आ जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से गया 11, है ना। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कौन सा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आप देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर दिया हुआ है 2 सर्कल टचेस इंटरनली। डायग्राम बनाना थोड़ा सा इसका कठिन है, इसलिए मैंने एक डायग्राम ही
वहां से लेके आया हूं ताकि आप यहाँ पे समझे और टाइम बच सके अपना और अच्छे से समझ सके। परफेक्टली स्केच से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायग्राम को पहले से कलेक्ट करा हुआ है। अब देखिए, टू सर्कल टचेज इंटरनली, देखिए ये सर्कल बड़ा वाला और ये सर्कल जो है छोटा वाला। आप यहाँ से देखिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, इसको अंदर से, इंटरनली का मतलब अंदर से ये टच कर रहा है छोटा वाला सर्कल, ठीक है। दोनों के सर्कल का जो सम है एरिया का, है ना, दोनों के, ये इस छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले का एरिया, इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 116 पाई, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का मतलब क्या हुआ, इन दो, पहले का ये रहा सेंटर और दूसरे का ये रहा सेंटर, इन दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द, या रेडियाई ऑफ द सर्कल, आपको पहले वाले सर्कल का रेडियस और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए, अगर मैं बड़ा वाला बात करूं तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये नहीं होगा क्या, बिल्कुल देखें आप, इसको मैं मान लेता हूं R2, ठीक है। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ये नहीं होगा क्या, बिल्कुल यहां से होगा ये R1। अब मैंने इसको, डायग्राम को आपको इस तरीके से बताने के लिए बताया है कि देखिए इस तरीके से, बट एक्चुअल में आप यहां से इस तरीके से समझें, कलर के चलते थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। यहां से देखिए, मैं ये वाला अगर हाइट लूं यहां से यहां तक, बिल्कुल देखें, मैं स्केच से बार बार यहां पर वो कर रहा हूं कि ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये कंप्लीट, अगर ये R2 है तो ये भी कंप्लीट R2 होगा, ठीक है। और ये R1 है, ये कंप्लीट R2 हुआ। देखिए यहां से यहां तक P से R, P से R जो हुआ वो क्या हुआ, P से R R2 है, और P से R जो है R2 लिखा है मैंने, और ये किसका है, लार्ज, बड़े वाले सर्किल का है। लार्ज सर्किल का क्या है, रेडियस, यहां पर ये रेडियस है। और स्मॉल सर्किल की बात करें तो स्मॉल सर्किल के लिए कौन सा होगा, क्यू आर जो है वो है R1, और ये क्या है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है। स्मॉल सर्कल का क्या है, रेडियस है, स्मॉल सर्कल का यहाँ पे ये रेडियस है। अब आप ये देखें कि अगर मैं बड़े वाले में से R2 माइनस R1 कर दूंगा तो क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको देखिए क्या यूज करना है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा समझ लें। मैंने क्या करा, एक बड़ा सर्कल बनाया जिसको इंटरनली दूसरा सर्कल टच कर रहा था। फिर यहाँ पे कहा गया है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस जो है 6 सेंटीमीटर, जो हमने लिखा है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पी क्यू जो है, पी से क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत यहाँ पे, यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत हो तो बताओ आप। दूसरी चीज है कि P से R, यानी कि P से R, देखिए ये बड़ा वाला भी है, ये बड़ा वाला जो सर्कल का रेडियस है वो P से R कितना है, R2 है, जिसको लार्ज सर्कल का रेडियस हमने माना है। और Q से R वो R1 है, जो छोटे सर्कल का रेडियस है, जो स्मॉल सर्कल का रेडियस है। अब दोनों को जब आप माइनस करेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को जब माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, यानी कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 6 प्लस R1, यहां से R2 की वैल्यू 6 प्लस R1 हो जाएगी। अब आपको यूज करना है ये वाला चीज जो यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ देयर एरिया का मतलब बड़े वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, और छोटे वाले सर्किल का पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 116 पाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। पाई कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 116 पाई, और पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ये R2 स्क्वायर है और ये R1 स्क्वायर है। R2 की जगह पे यहाँ जो है ना R2, उसकी जगह पे ये रख दीजिए, ये वाला, तो आप रखेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 116। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करना अपने को। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R1 स्क्वायर, यानी कि पहले a स्क्वायर, तो 36 प्लस R1 स्क्वायर प्लस 12R1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 116। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस 116 को इधर लेके आएंगे और पूरा सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस 12R1
और माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको यहाँ पर ये ये 2r1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मिडिल इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस 6r1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और r1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जब आप इसको, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस 10r1 माइनस 4r1 और माइनस 40 इज इक्वल टू 0। r1 आप कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा r1 प्लस 10 और यहां से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो r1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू आई है, एक तो आएगी r1 की माइनस 10 और एक आएगी r1 की 4। तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि रेडियस नेगेटिव में हो नहीं सकता। आपका रेडियस r1 कितना आ गया 4, रेडियस r1 आ गया 4। अब r2 कैसे निकालें भाई, तो r2 निकालने के लिए आपको ये चीज यूज करना है। क्या था, r2 इज इक्वल टू था 6 प्लस r1 और r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और r1 की वैल्यू 4, तो यानी r2 की वैल्यू 10। इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर r1 की वैल्यू 4 और r2 की वैल्यू 10 आया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल देन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। बेसिक सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल देन रेडियस ऑफ सर्कल, अगर r है तो एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 30 है। देखिए क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r। बिल्कुल सही है। अब आपको रेशियो किसका निकालना है, सर्कमफेरेंस का। तो रेशियो सर्कमफेरेंस का, यहाँ पे रेशियो जो निकालना है वो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ये इसका हमें रेशियो निकालना है। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई r और डायमीटर 2r, r से r और 2 से 2, तो आंसर क्या पाई इज टू 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक डाउट्स एक चीज समझाने की, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में भी आया होगा कि जो टफ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को आप जरूर दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड, अभी अपन सैंपल पेपर, कुछ पेपर्स भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जिसमें कि मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां से जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन में भी वैल्यू चेंज हो जाए, बट उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आएगा। तो बहुत ही आपको मैं हेल्प करने वाला हूं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।